हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ा सा वायरल फीवर हुआ है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी मेरी भारी है, बट चलिए कोई बात नहीं। और जिस मुद्दे पे मैंने आप लोगों से बात करनी है उसको जारी रखते हुए मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है डिजिटल अरेस्ट। और इस टॉपिक पे बात करने का मेरा मेन मकसद ये है कि अगर 10 लोग भी मेरी इस इंफॉर्मेशन से खुद को साइबर फ्रॉड के शिकार होने से बचा सकते हैं, तो कितनी अच्छी मेरे लिए बात होगी। मैं इस अपने आप को अपने लिए प्राउड फील करूँगी कि जो जानकारियाँ मुझे पता है यदि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और उससे आप लोग साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, तो मुझे लगेगा कि मैंने छोटा सा कुछ काम अपने जीवन में किया। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। डिजिटल अरेस्ट एक इस प्रकार का फ्रॉड है जिसमें कोई व्यक्ति आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि आपका कोई परिजन होगा, आपका कोई फैमिली मेम्बर होगा, उसका नाम लेकर आपके साथ बैठा होगा, या नाम लेकर या उसके तरफ बोलकर कि जो ये इंसान है, या वो आपका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, फादर हो सकता है, मदर हो सकता है, कोई बुज़ुर्ग हो सकता है, कि इनका नाम किसी प्रकार के केस में इन्वॉल्व है, या इन्होंने कुछ लड़ाई झगड़ा किया है, या किसी भी प्रकार का आपके ऊपर आपको एक्यूज़ किया जाएगा, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जाएगा। तो फिर वो आपको इस तरीके से प्रेशराइज़ करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे कि आप लोग डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं और आप लोग अभी यहाँ से इस एरिया से कहीं भी जा नहीं सकते, और किसी भी प्रकार की आप मदद नहीं ले सकते, किसी से बात मत कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ़ केस हो जाएगा या आपको किसी प्रकार की हानि होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि डिजिटल अरेस्ट टाइप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पुलिस विभाग में, या जो हमारे सीआईडी हैं या विजिलेंस हैं या क्राइम ब्रांच है। डिजिटल अरेस्ट कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई पावर नहीं है किसी के पास भी कि कोई डिजिटली किसी को अरेस्ट कर सकता है। यदि पुलिस को या किसी को जो हमारे साइबर वाले हैं, विजिलेंस वाले हैं, क्राइम ब्रांच वाले, इनको अरेस्ट करना है तो इनको सामने से जाकर अरेस्ट करना पड़ेगा। ये डिजिटली किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जो भी कॉल्स आते हैं ये सरासर फ्रॉड होते हैं, इनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यदि इस प्रकार का कोई कॉल आता है और आपको बोलता है कि आप किसी केस में हैं या आपका कोई परिजन किसी केस में है और आप किसी से मदद मत लीजिए, यहाँ से जाइए मत, यदि आप उनको बचाना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट में इतने पैसे डाल दीजिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक आपको फाइनेंशियली लॉस आपका करने की एक मकसद होता है, पैसे आपके ऐंठना चाहते हैं लोग। तो कभी भी आप किसी के भी कहने से ऐसी कोई ट्रांजैक्शन ना कीजिए। यदि इस प्रकार की कोई भी आपको कॉल आती है तो आपने सबसे पहले अपने नज़दीकी थाने में कॉल करनी है, उनसे बात करनी है। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए थे। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि वीडियो जाकर देखें, वहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर्स मिल जाएंगे। उन हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर आप इसके बारे में वेरिफिकेशन कर सकते हैं, अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर सकते हैं और ख़ुद को डिजिटल अरेस्ट टाइप के कॉन्सेप्ट से बचा सकते हैं। और डिजिटल अरेस्ट टाइप का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है गाइस। तो यदि कोई आपको फ़ोन करके बोलता है कि आप डिजिटली अरेस्ट हैं तो उनकी बातों में ना आए, और सबसे पहले अपने नज़दीकी थाने में कॉल कीजिए, उनसे इस बारे में बात कीजिए, और पुलिस हमेशा आपकी हेल्प के लिए तत्पर है। और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। और बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि इस प्रकार की कोई भी कॉल आती है, यदि किसी बच्चे को आती है, तो अपने बड़े से बात करें, अपने फैमिली मेम्बर से बात करें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि परिवार से ज़्यादा आपका साथ कोई नहीं दे सकता। तो अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। यदि इस प्रकार की कोई भी आपको कॉल आती है या आपसे कोई फाइनेंशियली किसी भी प्रकार की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट रखता है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले मेक श्योर करें कि अपनी फैमिली से बात करें, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट टाइप का कोई भी कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, कोई भी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता। यदि किसी पुलिस वाले व्यक्ति को भी आपको अरेस्ट करना है, पुलिस को आके अरेस्ट करना है, तो वो पूरे ड्रेस में आएंगे, उनका बैच लगा होगा, उनके ऊपर अपनी जिस पुलिस से वो है, जैसे हिमाचल पुलिस हो गया, पंजाब पुलिस हो गया, उनके प्रॉपर हमारे बैचेस लगे होते हैं, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप के किसी भी कॉन्सेप्ट को आप सीरियसली ना लें। और यदि इस टाइप का कोई भी आपको फ्रॉड कॉल आता है तो अपने नज़दीकी थाना में जाकर बात करें और अपनी प्रॉब्लम को बताएं, और आपकी मदद ज़रूर होगी। जय हिंद, जय भारत।